ओम शिव परमात्मा ओम शिव। 12वां अध्याय मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन। सूत जी बोले, हे विद्वान और बुद्धिमान, महर्षियों में मोक्ष देने वाले शिव क्षेत्रों का वर्णन कर रहा हूँ। पर्वतवन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 5 करोड़ योजन है। भगवान शिव की इच्छा से पृथ्वी ने सभी को धारण किया है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों पर वहां के प्राणियों को मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्रों को देवताओं और ऋषियों ने अपना निवास स्थान बनाए हैं, इसीलिए उसमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। बहुत से तीर्थ ऐसे हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं। तीर्थ क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य रोग, गरीबी तथा मुक्ता आदि दोषों का भागी हो जाता है। जो मनुष्य अपने देश में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह इस पुण्य फल से दोबारा मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। परंतु पापी मनुष्य दुर्गति को ही प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में किया गया पाप कर्म अधिक दृढ़ हो जाता है, अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय पाप कर्म करने से बचना चाहिए। सिंधु और सतलुज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। इन धाराओं के तट पर निवास करने से परम पद की प्राप्ति होती है। हिमालय से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। इसके तट पर काशी, प्रयाग आदि पुण्य क्षेत्र हैं। मगर मकर राशि में सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि अधिक प्रस्तुत एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। ब्रह्मा बृहस्पति के मकर राशि में आने पर यह अत्यंत पवित्र तथा अभिष्ट फल देने वाली है। इस समय यहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख है। इसमें स्नान करके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 अर्थवा देवी के 10 मुख है। परम परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख है। यह ब्रह्म हत्या तथा गोवध पाप के नाश करने एवं रुद्र लोक देने वाली है। कृष्ण वेणी नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसके 18 मुख है तथा यह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्र 10 मुखी है एवं ब्रह्मलोक देने वाली है। सूरण मुखरी के 9 मुख है। ब्रह्मलोक से लौटे जीव इसी नदी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी पाप, पंपा, सरोवर, कन्याकुमारी, अत्रि तथा शुभ कारक श्वेत नदी सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। इसके 27 मुख है। यह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। इसके तट पर ब्रह्मा विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शिव क्षेत्र के अंतर्गत है, वे अभिष्ट फल तथा शिवलोक प्रदान करने वाले हैं। नौमिषारण तथा बद्रिका ब्रह्म में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर स्नान और पूजन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सिंह और कर्क रेखा में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया गया स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना जाता है। बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर
भाद्र मास में गोदावरी के जल में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा सूर्य भगवान शिव ने कहा था। सूर्य और बृहस्पति के कन्या राशि में स्थित होने पर यमुना और सोनभद्र में स्नान से धर्मराज और गणेश लोक में महान भोग की प्राप्ति होती है, ऐसी महर्षियों की मान्यता है। सूर्य और बृहस्पति के तुला राशि में होने पर कावेरी नदी में स्नान करने से भगवान विष्णु के वचन की महिमा से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। मृगशीर्ष माह में सूर्य और बृहस्पति के वृश्चिक राशि में आने पर नर्मदा में स्नान करने से विष्णु पद की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि में होने पर सुवर्ण मुखरी नदी में किया स्नान शिवलोक प्रदान करता है। मकर राशि में सूर्य और बृहस्पति के माघ मास में होने पर गंगा जी में किया गया स्नान शिवलोक प्रदान करता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्नान में सुख भोगकर भगवान अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ मास में सूर्य के कुंभ राशि में होने पर फाल्गुन मास के में गंगा तट पर किया गया श्रद्धा पिंडदान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुल के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला है। गंगा व कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करने से पाप का नाश होता है। तामपाणी और वेगवती नदियों ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली है। इनके तट पर सर्वदायक क्षेत्र है। इन नदियों के मध्य बहुत से पुण्य क्षेत्र है। यहाँ निवास करने वाला मनुष्य अभिष्ट फल का भोगी होता है। सदाचार उत्तम वृत्ति तथा सद्भाव के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुषों को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसे फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में जीवन बिताने का निश्चय करने पर तथा वास करने पर पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा जाता है। हे ब्रह्मणों, हे ब्राह्मणों, तीर्थ में वास करने पर उत्तम पुण्य कायिक वाचिका और मानसिक सभी पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया मानसिक पाप कई फलों तक पीछा नहीं छोड़ता, यह केवल धन्य से ही नष्ट होता है। वाचिक पाप जब से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते हुए और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। हर हर महादेव शंकर। 13वां अध्याय सदाचार सत्यवदन प्रणव गायत्री जाप एवं अग्नि होम की विधि तथा महिमा। ऋषियों ने कहा है, सूत जी, आप हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोक पर विजय पाता है। स्वर्ण प्रदान करने वाले धर्ममय तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला मनुष्य ही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। वेदों के अनुसार आचार का पालन करने वाले एवं वेद के अभ्यासी ब्राह्मण को विप्र कहते हैं। सदाचार वेदचार तथा विद्या गुणों से युक्त होने पर उसे दिग्ज कहते हैं। वेदों का क्रम आचरण तथा आचार तथा क्रम अध्ययन करने वाले एवं राजा के पुरोहितों अर्थात सेवक ब्राह्मणों को क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि या वाणिज्य कर्म करने वाला है तथा ब्राह्मणोचित आचार का पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा स्वयं खेत जोतने वाला शूद्र ब्राह्मण कहलाता है। जो दूसरों को दोष देने वाला तथा परद्रोही है उसे चंडाल द्विज कहते हैं। क्षत्रिय में जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा तथा अन्य मनुष्य
पुरातत्व इन क्षेत्रीय माने जाते हैं। जो ध्यान आदि वस्तु का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा में लगा रहता है उसे शूद्र कहते हैं। जो शूद्र हल जोतते हैं उसे कौशल समझना चाहिए। इन सभी वर्णों के मनुष्य को चाहिए वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्व की ओर मुख करके देवताओं का धर्म का अर्थ का उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कलेश का तथा आय और व्यय का चिंतन करे। रात के अंतिम पहर के भाग में मनुष्य को उठकर मलमूत्र त्याग करना चाहिए। घर से बाहर शरीर को ढक कर जाकर उत्तराभिमुखी होकर मलमूत्र का त्याग करे। जल अग्नि ब्राह्मण तथा देवताओं का स्थान बचा कर बैठ उस उठने पर उस और न देखे। हाथ पैर की शुद्धि कराकर 8 बार कुल्ला करे। किसी वृक्ष के पत्ते से दातुन करे। दातुन करते समय तेजनी उंगली का उपयोग नहीं करे। निर्जल जल संबंधी देवताओं को नमस्कार कर मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटनों तक का जल में खड़े होकर ऊपर जल छिड़क कर मंत्रोच्चारण करते हुए स्नान कर तब प्रण करे। इसके उपरांत वस्त्र धारण कर उत्तरीय भी धारण करे। नदी अथवा तीर्थ में स्नान करने पर उतारे हुए वस्त्र न धोएं। उसे किसी कुएं बावड़ी अथवा घर ले जाकर धोएं। कपड़े को निचोड़ने से जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जाबाली उपनिषद में बताए गए मंत्रों से भस्म लेकर लगाएं। इस विधि का पालन करने से पूर्व यदि भस्म गिर जाए तो गिरने वाले मनुष्य नरक में जाता है। आपोहिष्ठा मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल चढ़ाकर यस्त्र साढ़े 6 मंत्र पढ़े। पैर पर जल छिड़के। आपोहिष्ठा में 3 रचनाएं हैं। पहली रचना का पाठ कर पैर मस्तक और हृदय से जल छिड़काए। दूसरी रचना का पाठ कर मस्तक हृदय और पैर पर जल छिड़के तथा तीसरी रचना का पाठ करके हृदय मस्तक और पैर पर जल छिड़के। इस प्रकार स्नान को मंत्र स्नान कहते हैं। किसी अपवित्र वस्तु को स्पर्श हो जाने पर स्वास्थ्य ठीक न रहने पर यात्रा में या जल उपलब्ध न होने की दशा में मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्या स्नान में गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार सूर्य को अर्घ दे। मध्य में गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सूर्य और एक अर्घ्य देना चाहिए। सायकाल में पश्चिम की ओर मुख करके पृथ्वी पर ही सूर्य के अर्घ दे। सायकाल में सूर्य से 2 घड़ी पहले ही की गई संध्या में कोई महत्व नहीं होता। ठीक उस समय ही संध्या करनी चाहिए। यदि सद्योपसान किए बिना एक दिन बीत जाए तो उसके प्रायश्चित हेतु अगली संध्या के समय 100 गायत्री मंत्र का जाप करे। इस दिन 10 दिन छूटने पर 1 लाख तथा 1 माह छूटने पर उपनयन संस्कार कराएं। अर्थ सिद्धि के लिए ईर्षा गौरी कार्तिकेय विष्णु ब्रह्मा चंद्रमा और यम व अन्य देवताओं का शुद्ध जल से तर्पण करें। तीर्थ के दक्षिण में मंत्रालय में देवालय में अथवा घर में आसन पर बैठकर अपनी बुद्धि को स्थिर कर देवताओं को नमस्कार कर प्रणव मंत्र का जाप करने के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करें। प्रणव मंत्र ए उ में और मैं इन अक्षरों में जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादित होता है। अंत्य प्रणव मंत्र का जाप करने
करते समय मन में यह भावना होनी चाहिए कि हम तीन लोक की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले रुद्र की उपासना कर रहे हैं। यह ब्राह्मण स्वरूप ओमकार हमारी कामेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, मन की वृत्ति तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। जो मनुष्य प्रणव मंत्र के अर्थ का चिंतन करते हुए इसका जाप करते हैं, वे निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं, तथा जो मनुष्य बिना अर्थ जाने प्रणव मंत्र का जाप करते हैं, उनको ब्रह्म तत्व, ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति होती है। इस हेतु श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल की एक सहस्त्र गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, मध्यमा में 100 बार तथा साय अष्टेश जाप करने तथा अन्य वर्णों के मनुष्य को समर्था के अनुसार जाप करने चाहिए। हमारे शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्र नामक 6 चक्र हैं। इन चक्रों में क्रम से विदेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश्वर, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित है। सदा भावनापूर्ण शासन के साथ ओम का जाप करें। सहस्त्र बार किया गया जाप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला है। 100 बार किए गए जाप से इंद्र पद की प्राप्ति होती है। आत्मरक्षा के लिए जो मनुष्य अल्प मात्रा में इसका जाप करता है, वह ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। 12 लाख गायत्री मंत्र का जाप करने वाला मनुष्य ब्राह्मण कहलाता है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख बार गायत्री मंत्र का जाप किया है, उसे वैदिक कार्य में न लगाए। हर हर महादेव। शुभ ओम नमः शिवाय।